आज हम निशंकित अंग के संदर्भ में जो जैन आचार्य प्राचीन तृतीय शताब्दी के आचार्य स्वामी कार्तिकेय जी ने किम जीव दया धम्मो जनने हिंसा भी होदी किम धम्मो इच्छेव मेवादी शंका तदकरणम जान निशंका। आचार्य कहते हैं कि जो जीव दया में ही धर्म होता है, क्या जीव हिंसा में धर्म होता है? ऐसा मानने वाले जो आज लोग हैं, साधक हैं, वे ये बात जब तय कर लेते हैं कि नहीं, जीव दया में ही धर्म है, जीव दया के सिवा धर्म नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दया भावो ये धम्मो हिंसा भावो न मन्यते धम्मो यदि संदेह भावो निशंका निर्मला होगी। दया भाव में ही धर्म होता है, हिंसा भाव में धर्म नहीं होता है। इस प्रकार के संदेह का अभाव हो जाना ही निशंकित निर्मल अंग कहलाता है। अब जिन्होंने दया भाव को मोह परिणाम कहते हुए धर्म के बारे में कहा है अधिगम, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि करुणा भावो मोह परिणाम हो। करुणा क्या भाव मोह परिणाम है या करुणा का अभाव मोह परिणाम है, इस पर हमें विचार करना है। आचार्य स्वामी कार्तिकेय जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि दया भाव ही धर्म है और हिंसा भाव धर्म नहीं है। और जिसने हिंसा के भाव को धर्म माना है, जहां दया का भाव नहीं होता वहां कहीं धर्म नहीं हो सकता है, और हिंसा के भाव को धर्म मानने वाला कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। और जो इस प्रकार के संदेह का अभाव कर दे कि दया में धर्म होगा कि नहीं होगा, हिंसा में भी हो सकता है धर्म, ऐसे लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि जो अहिंसा के लिए जड़ की क्रिया कहते हैं, जिन्होंने अहिंसा के लिए जड़ की क्रिया मानना शुरू कर दिया है, कई ग्रंथों में लिख दिया कि अहिंसा आदि जड़ की क्रिया होती हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि अहिंसा आदि जड़ की क्रिया है तो वे धर्म नहीं होना चाहिए। किंतु आचार्य ने दया भाव को अहिंसा परमो धम्मो, और इसके साथ एक गाथा और सामने उद्धृत की है। उस गाथा पर सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा, और जिस गाथा में उन्होंने कहा है कि हमारे सब परिणामों का एक परिणाम होता है, धर्म क्या होता है, तो वो कहते हैं कि जिस अंग में धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया विशुद्ध ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो दवो देवावि तस्य प्रणमंती जस्य धमे सयमनो। जिस अहिंसा धर्म के लिए मानने वाले करुणा दया भाव को धर्म के रूप में जो स्वीकार करता है और धारण करता है करुणा के धर्म को, उसको देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं और वे कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म का सूत्र हमारे लिए कई जगह मिलता है, लेकिन सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म का सूत्र अगर सही सही रूप में उच्चारित किया गया है तो महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्म सूत्र उच्चारित किया गया है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अहिंसा को जड़ की क्रिया कहा है, हिंसा को जड़ की क्रिया कहा है, और कहते हैं हिंसा से आश्रव नहीं होता है और सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध के कारण नहीं होते भोग, ऐसी उल्टी व्याख्या करने वाले लोगों के लिए एक बार फिर आप लोगों को समझना होगा, आप सब लोगों के लिए एक बार विचार करना पड़ेगा कि दया भाव जब तक नहीं होगा तब तक धर्म नहीं हो सकता, और हिंसा भाव जब भी होगा वहाँ अधर्म ही होगा, वहाँ पाप ही होगा, क्योंकि हिंसा पाप मूलक होती है, हिंसा रौद्र परिणाम है, हिंसा क्रूर परिणाम है। और ऐसी हिंसा को जो धारण करके अपने धर्म की यथार्थ बात को नहीं समझ पाते हैं, वे लोग गुरु के लिए हिंसा करें, चाहे देव के लिए हिंसा करें, चाहे यज्ञ के लिए हिंसा करें, चाहे समुद्र के लिए मच्छों का
और मेघों के लिए मेंढकों का, और जलों के लिए मछलियों का, और सूर्य के लिए कुलीपाय नामक पशुओं का, और वरुण के लिए चकों का वध करने की बात जो कहते हैं, वे सब धर्म को नहीं समझते हैं। और ये धर्म को नहीं समझने वाले, कभी भी शराब पीने वाले में धर्म नहीं हो सकता है, जीव के वध में धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे देव वे ही होते हैं जिनकी आज्ञा में कभी भी हिंसा का भाव स्वीकार नहीं होता है।